ये आगे बढ़ने का समय है, हमें आगे बढ़ना है, ये बढ़ने का समय है। हालेलुया। चाहे अंधापन हो या बहरापन हो या फिर किसी तरह की कोई भी कमजोरी हो, आप कहेंगे शैतान इसमें से निकल जा, इस बहन में से निकल जा, यीशु मसीह के नाम में। ये पूरी तरह अंधी थी। हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। आज शाम हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। व्हीलचेयर पर से उठकर खड़े और चलने लगे, उठ खड़े हो और अभी चलने लगे, उठे और चलने लगे, उठ खड़े हो जाएं। हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। आज हर जगह चमत्कार हो रहे हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस समय पूरे संसार में प्रचार किया जा रहा है। हमने पूरे संसार के लोगों को हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया है। परमेश्वर ने विशेष करके अपने दासों और दासियों को अभिषेक दिया है कि संसार में ये संदेश लेकर जाएं, जो संसार में हजारों लोगों को आशा, चंगाई और उद्धार दे रहा है। परमेश्वर के दास पास्टर क्रिस को परमेश्वर ने विशेष अभिषेक दिया है कि बीमारों को चंगाई दे, और इनकी सेवकाई के द्वारा हमने देखा है कि बहुत से लोगों के जीवन पूरी तरह से बदल गए हैं। द न्यूज ऑफ द मिरेकल्स और हीलिंग स्कूल में होने वाले महान चमत्कारों के द्वारा पूरे संसार के सेवकों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को देखे और प्रभु के दास के साथ काम करें। ये सेवक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और फिनलैंड से भी बहुत से लोग हीलिंग स्कूल में आए कुछ अद्भुत अनुभव करने के लिए। प्रभाव मैंने वहाँ देखा और कई चमत्कार होते हैं और कई लोग तो अपनी व्हीलचेयर पर से उठ खड़े होकर चलने लगते हैं। और एक व्यक्ति से मुझे बहुत प्रेरणा मिली जब पास्टर क्रिस ने उनके लिए प्रार्थना की। आप देख सकते थे उस व्यक्ति के पैर में सीवियर आर्थराइटिस था, जिसके कारण उस व्यक्ति को चलने में बहुत ही परेशानी होती थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उसे छुआ, मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह की सामर्थ उसके अंदर में आ गई और वो अपनी व्हीलचेयर पर से इस तरह से उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। और वहाँ के पूरे ऑडिटोरियम में वहाँ पर वो दौड़ने लगा और चलने लगा। कुछ लोग तो बस वहाँ बैठे थे, बहुत बीमार लोग, और उनमें से हर एक खड़ा हुआ। ये देखना बहुत अद्भुत था। वहाँ पर एक बहन आई थी जिससे मैं सोचता हूँ कि उसे कैंसर था और वो वहाँ लेटी थी वहाँ स्ट्रेचर पर, और उसे एक एबनॉर्मल ग्रोथ थी उसके पेट के भाग में। और जैसे पास्टर ने उन पर हाथ रखा तो उसका जो पेट था वो मानो एक बड़ी लहर के जैसे ऐसे हिलने लगा। उस बहन ने अगले ही दिन वहाँ पर आकर गवाही दी। ये तो मानो बहुत ही ऐसी कुछ गर्मी उसे महसूस हुई। वो तो बस बहुत ही खुश थी और कूद कर परमेश्वर को महिमा दे रही थी। जब हम लोगों ने चंगाई की गवाही को वहाँ पर बताया, तब हमने देखा कि जानते हैं उस दिन जो उस व्यक्ति की स्थिति थी जैसे कि दिन और रात होते हैं। जानते हैं ये तो ऐसा था जैसे कि वो मरने पर हैं। बहुत बीमार थी, बहुत ही ज्यादा बीमार थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में ये तो बहुत ही मुश्किल है। शायद हो सकता है कि ये कभी भी बदल नहीं सकता। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप देख सकते हैं ये पहले कैसी थी और बाद में कैसी हैं। और आपने बताया कि आप किस तरह से बदल गईं।
केवल परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप ही केवल देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, केवल परमेश्वर ही आपके जीवन को बदलेगा। ये अद्भुत है। मैं तो यही कहूँगा, जो कुछ भी 2000 साल पहले हुआ था उस वक्त यरूशलेम में, वो अभी भी हो रहा है। इसे तो बस टीवी पर देखा था। मैं हमेशा इसका अनुभव करना चाहता था। इस अनुभव ने तो सच में मुझे हिला दिया और मैं देख सका कि यीशु सच में चमत्कार कर रहा है। चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं यहाँ क्राइस्ट एम्बेसी में। मैंने केवल आनंद ही पाया और मैं चकित हो गई परमेश्वर के दास के द्वारा। और जैसा कि परमेश्वर के साथ उनका नाता है, वो सच में जिज्ञासा के साथ सेवकाई करते हैं। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत घटना थी। ये तो जीवन बदलने वाली घटना, जीवन बदलने वाली थी। जीवन बदलने वाली ये घटना तो सच में इन सेवकों के लिए ही थी। चमत्कार बाइबल के दिनों में ही खत्म नहीं हुए, वो वास्तविक हैं और आज भी हो रहे हैं। हीलिंग स्कूल के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए विजिट करें www.enterthehealingschool.org। Experience the moments. अपने हाथ उठाएं और कहें हालेलुया। यानी आपके अंदर में यीशु मसीह का जीवन है, नया जन्म पाए हैं, आप वचन से जन्मे हैं, आपके अंदर में वचन का जीवन है, आप नाश नहीं हो सकते हैं। जोर से चिल्लाएं आमीन। चमत्कारों का एक और दिन है। इस बहन को पिछले कई सालों से पीठ में परेशानी थी, अब ये दौड़ रही है। ये 3 साल तक झुक भी नहीं सकती थी, 3 साल से झुक भी नहीं सकती थी, लेकिन देखिए अभी क्या कर रही है। ये तो परमेश्वर ने किया है। पास्टर, यहाँ पर एक छोटा लड़का है जो कमर से नीचे पैरालाइज था, वो अब पहली बार चल रहा है। देखिए इन्हें, देखिए आज ये कैसे चल रहा है। आइए आइए, हाँ बिल्कुल सही, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर पवित्र आत्मा है। सभाओं के दौरान पास्टर क्रिस के साथ में आराधना का समय सच में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर सबके लिए मौका है कि वो अपने विश्वास को घोषित करें और साथ ही सारी परिस्थिति के ऊपर विजय की भी घोषणा करें।
इस सभा में और भी ज्यादा जोश आया जब परमेश्वर के दास पास्टर क्रिस ने परमेश्वर के वचन से मजबूत सच्चाई बताई। इस वचन को ध्यान से सुनते हुए इन्होंने विश्वास से प्रभु वचन स्वीकार किया। हालेलुया। चलिए मैं आपको कुछ बताऊं। अगर आपको बाइबल मालूम नहीं तो आप उत्तम क्षमता में कभी नहीं जिएंगे, अच्छा विश्वासी जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं ज्ञान की कमी के कारण। वो नाश हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, वो कंगाल हैं, सताए जा रहे हैं और नाश होते हैं ज्ञान की कमी के कारण। उसने नहीं कहा कि प्रार्थना नहीं करते इसलिए, ये नहीं कहता कि वो मजबूत नहीं थे, ये कहता है ज्ञान की कमी है, वो बस नहीं जानते। ओ खुश है वो मनुष्य जिसे कभी समस्या होती है, वो परमेश्वर का वचन जानता है और वो उस परिस्थिति के साथ निपटता है। दुखी है वो मनुष्य जो खुद को कभी किसी मुसीबत में देखता है और उसमें से बाहर आने का रास्ता नहीं जानता, और वो ये सोचता है कि परमेश्वर ने उस पर यह श्राप लाया है, क्योंकि उसके दादा को भी यही समस्या थी, उनके पिता को भी दिल की बीमारी थी और उन्हें वही लक्षण दिखाई दे रहे हैं और सोचते हैं कि ये तो परिवार की बात है। परिवार की बात? आप उसे कब निकाल कर फेंक देंगे? ये उसे निकाल के फेंकने का समय है। दूसरों से कहे निकाल के फेंकने का समय है। जिस बीमारी ने आपके दादा को मारा वो आपको मारने न पाए। ओ परमेश्वर को महिमा मिले, ओ परमेश्वर को महिमा मिले। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। चलिए इसका परीक्षण करते हैं। यह कहता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, यानी वो नया व्यक्ति है, वो एक नया व्यक्ति है। याकूब अध्याय 1 वचन 18। याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 18। मैं चाहता हूं इसे देखें। अब इस वचन को यहां पर सामने रखें और देखिए, यह कहता अपनी इच्छा से उसने हमें जन्म दिया, मतलब हमें उसने जन्म दिया है। सत्य के वचन से हमने नया जन्म पाया है। सत्य के वचन से यानी परमेश्वर के वचन ने हमें जन्म दिया है ताकि हम उस तरह से हो जाएं। मतलब क्या है? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाएं। इसका मतलब है कि हम एक व्यक्ति हैं। शायद आप नहीं समझे, हम तो एक बिल्कुल नई सृष्टि हैं, अलग व्यक्तित्व है एक प्रकार से, मतलब अलग लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, बिल्कुल नए लोग। जब आप नया जन्म पाते हैं, यह कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो एक अलग व्यक्ति है, नई सृष्टि। वो पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। आपके पास नया जीवन है। इसका मतलब जिस जीवन के साथ आप जन्मे थे अपने माता और पिता के द्वारा, आपके पृथ्वी के माता पिता द्वारा, वो जीवन पूरी तरह दूर कर दिया गया मसीह के अलौकिक जीवन के द्वारा। यह बहुत सामर्थी है। जिस मनुष्य के जीवन के साथ आप जन्मे हैं उसे दूर किया गया है, मतलब हटाया गया है मसीह के जीवन के द्वारा। आप कहेंगे, ओ आपने नहीं सुना, इसलिए मैं यहां पर आया हूं ताकि आपको बताए जो आपने पहले नहीं सुना। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे जानेंगे तो भाई आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यीशु के वचनों को याद रखें, यीशु के शब्द याद रखें। उसके पुनरुत्थान के बाद में, उसके स्वर्ग में जाने के पहले उसने ये कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। उसने कहा मेरे नाम में, इन चिन्हों को गौर से सुनिए। उसने कहा मेरे नाम में वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, ये एक है। फिर उसने कहा वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, और फिर कहा वो सांपों को उठाएंगे। फिर वो कहता है अगर वो कोई नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास में अलग तरह का जीवन है। उन्हें जहर नहीं दिया जा सकता है,
उसने कहा है कि अगर वो कोई नाशक वस्तु भी पी जाए, कोई भी नाशक वस्तु, ऐसी नाशक वस्तु जो किसी भी मनुष्य को मार सकती है, उसका आप पर सामर्थ्य नहीं है। अगर वो कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। और फिर यह कहता वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो जीवन पाया है। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि जो विश्वास है वो कानूनी पत्रों से बढ़कर है। विश्वासियों के लिए एक कानूनन पत्र है। बहुत से लोग इस अधिकार पत्र को नहीं जानते, जो कि महत्वपूर्ण है। विश्वास तो बहुत बढ़कर है लीगल डॉक्यूमेंट से। विश्वास में होना व्यवहारिक अनुभव है। मसीह से एक सच्चा जीवन है जो आपके दिल में आता है। प्रभु को महिमा मिले। स्वाभाविक मनुष्य खून से जीता है, लेकिन विश्वासी आत्मा से जीता है। आपने देखा, इसलिए यीशु ने कहा अगर वो कोई नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी हानि ना होगी, क्योंकि वो खून से नहीं जीते हैं, वो आत्मा से जीते हैं। आप पाएंगे कि आपकी नसों में जो खून है वो आपको जीवित नहीं रखता है। और देखिए, शायद आप मुझसे पूछे तो फिर खून का महत्व क्या है? ये खून गवाही देता है कि आप एक मनुष्य हैं, और इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर आपका अधिकार है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इसे बनाया, और इसलिए आपके पास मनुष्य का खून होना चाहिए कि आप इस पृथ्वी पर अधिकार करें। क्या आप समझ रहे हैं? यानी ये आपके हस्ताक्षर हैं। ओ, क्या आप समझ रहे हैं? वो कहता है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रभु प्रभु प्रभु, मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ में क्या होगा। आप जानते हैं, जब आप इस ज्ञान को थाम लेंगे तो आप फिर कभी वैसे ही नहीं रहेंगे। आप इस ज्ञान को थाम लें, आपका जीवन फिर कभी वैसे ही नहीं रहेगा। आप धन के बारे में इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, आपका जीवन फिर पहले जैसे नहीं रहेगा। हां, प्रभु को महिमा मिले। जब आप मसीह के इस जीवन को समझते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ओ हां हां हां, ओ प्रभु को महिमा मिले। हां, चलिए मैं आपको एक बात बताऊं। जब आप मसीह के संदेश को समझते हैं, तब आप मसीह के जीवन की चमत्कार की सामर्थ को समझ सकते हैं। मैं कहता हूं आप सच में आजाद होंगे, कमी और घटी से आजाद होंगे। आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। पास्टर क्रिस की शिक्षा की सेवकाई पूरे संसार पर प्रभाव डाल रही है। लाखों और करोड़ों लोगों को सत्य का ज्ञान बता रही है और उनकी सही विरासत उन्हें सिखा रही है। आत्मा का प्रकटीकरण और होने वाले चमत्कार निश्चय इन लोगों के जीवन में आशा लेकर आते हैं, बहुत से लोगों के लिए आजादी और आनंद लाते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। ये सब यीशु के नाम में होता है और परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इस पल का अनुभव करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपनी चंगाई की अपेक्षा कर सकते हैं। इसी समय आपकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परिपूर्ण हो। यीशु मसीह के नाम में
परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य अभी आप पर आए, आपके दर्द से आपको चंगाई दे, आपकी परेशानी से चंगाई दे। बस चंगे हो जाएं, अभी चंगे हो जाएं। अभी बोन कंडीशन चंगी हो रही है। मैं सोचता हूं डिसलोकेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा कि बड़ी समस्या है और बहुत ही मुश्किल ऐसी सर्जरी करनी है कि इसे पूरी तरह ठीक करें। प्रभु चंगाई दे रहा है, प्रभु का अभिषेक आप पर है। अपनी चंगाई अभी ले लें, चंगाई ले लें। जैसे कि और भी कोई चंगाई पा रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। आप काफी समय से बीमार थे, प्रभु चंगाई दे रहा है। बीमारी आपसे दूर जा रही है। बहरा कान अभी चंगा हुआ है, किसी ने अभी चंगाई पाई है। बाएं कान के बहरेपन से चंगे हुए हैं यीशु के नाम में। प्रभु की स्तुति। आपको छूने के लिए प्रभु का धन्यवाद। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैंने आपकी बीमारी नहीं बताई लेकिन आप चंगे हुए हैं। प्रभु की आत्मा ने छू लिया और आपने चंगाई पाई। हमें फोन करके बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, या आप हमें ईमेल भी भेजें, हमें जरूर बताएं। अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, अनंत जीवन नहीं पाया है, आप यीशु को अपना प्रभु नहीं जानते और परमेश्वर के लिए नहीं जीते हैं, अभी आप ये कर सकते हैं। कहे मैं अनंत जीवन स्वीकार करता हूं मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, यीशु के नाम में। तेरा धन्यवाद प्रभु मुझे उद्धार देने के लिए, और आज से आगे मैं मसीह में चलूंगा, मैं वचन से जीऊंगा। धन्यवाद प्रभु मेरा जीवन बदलने के लिए, यीशु के नाम में। अगर आपने प्रार्थना की है, प्रभु ने आपकी सुनी और आपको जवाब दिया। फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें चमत्कार के वातावरण में। प्रभु आशीष दे। अगर इस प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो स्क्रीन के नंबर पर फोन करें या हमें ईमेल भेजें।